सलीम रिजवी साहब थे, जो गलत है उसका खुल के विरोध कीजिए, चाहे वो राजनीति हो या समाज। तो इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, कलवे चाटने वाले का नहीं। मैं शफीक खान, आप देख रहे हैं मास इंडिया लाइव। जो कारपोरेशन का इलेक्शन लेके चल रहे, अब की बार ये भी नहीं, अब की बार ये भी नहीं, तीसरा किंग मेकर कौन? इसी मौके पे सलीम रिजवी मौजूद है। तमाम उनसे बात जानने की तैयारी क्या है। सर, अब की बार तैयारी क्या है आपकी? अभी जो आने वाला मालेगांव महानगर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, उस इलेक्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब और कांग्रेस आई, और तीसरी जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, ये हमारे इंडियन अलायंस है और नेशनल अलायंस है। मालेगांव शहर में अभी फिलहाल जो काम हो रहा है, जो हिंदुस्तान भर में भाजपा जो काम कर रही है, आरएसएस जो काम कर रही है, जो हिंदू फिरका परस्ती को बढ़ावा देने का काम करती है, वही काम मालेगांव शहर में एक इस्लाम पार्टी के नाम से हो रहा है और एक AIM के नाम से हो रहा है। मालेगांव शहर को फिरका परस्तों की नजर में लाने का काम और मालेगांव को फिरका परस्तों के जद में लाने का काम दोनों मिलकर कर रहे हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पर इनके जो ताल्लुकात है वो बहुत घनिष्ठ है आरएसएस से और बीजेपी से। मालेगांव शहर का जो मतलब आज जो पोजीशन है, उसमें जो SIT जन्म दाखिले के मामले में बनाई गई, उसको 6 महीना हो गया, उसके बाद भी लोगों की जमानत से वो दूर है। हमारी माँ बहनें हैं, नौजवान है, बुजुर्ग हैं, सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। मौजूदा आमदार ने उस ताल्लुक से कोई काम करने की कोशिश नहीं की। जो किया कागजी कार्रवाई खाली जबानी जमा खर्च किया है, जबकि उसके अंदर सरकार के अंदर लिखा चलता है, बोला हुआ नहीं चलता। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो SIT की टीम मालेगांव शहर में जो कार्रवाई कर रही है, जन्म दाखिला बोलो या बांग्लादेश के नाम पे बोलो, लेकिन एक भी मालेगांव शहर में बांग्लादेशी नहीं निकला। और जो हमारी एक बहन मालेगांव की जो नागरिक है हिंदुस्तान की, उसका दूध पीता मासूम बच्चा भी है, माँ जेल में है और बच्चा बाहर है। तो सर, ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान की नागरिक है, हमारी बहन है, और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और हमारी बहन जिनके सलाखों बीच पे, तो आपकी पार्टी तरफ से और आपकी तरफ से इस मामले को आप हल करने की कितनी कोशिश करेंगे सर आप? जिस खातून का आपने नाम लिया और उसके साथ में जो भी हमारे भाई बहन बुजुर्ग और माए हैं, जो लोग जेल की सलाखों के पीछे है, उस ताल्लुक से मेरी शरद पवार साहब से बात हुई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब जयंत पाटिल साहब से भी बात हुई थी। तो हम लोगों ने उस ताल्लुक से एक ऐसा लाएमल बनाने की कोशिश की कि ये जिस तरीके से FIR होती है और लोगों को अरेस्ट कर दिया जाता है, SIT की मुद्दत खत्म हो गई, लेकिन कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्याई यहां पर नहीं निकला। मालेगांव को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। उसकी वजह ऐसा है कि यहाँ पर जो हमारे जो लीडरान है, वो फिरका परस्त लीडरान के पीछे उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अभी स्कूल के ताल्लुक से जो शाला आहार के ताल्लुक से जो मतलब मामला जो आए, उसमें हमारे मौजूदा आमदार ने असेंबली क्वेश्चन बनाया। असेंबली क्वेश्चन बनाने के बाद में फौरन जैसे वो लगता था कि इनका सवाल इनका जवाब, जैसे आपने मुझसे सवाल किया वैसे फट से जवाब तैयार था। और दादा हुसैन ने जो कि मतलब फिरका परस्ती के कलम बरदार है, उन्होंने फौरन SIT तश्कील देने की बात की। और मालेगांव शहर के उर्दू स्कूल, मराठी स्कूल और जो भी स्कूल है, स्कूलों की बदनवानी अपनी जगह पर हो सकती है, लेकिन स्कूलों को बंद कराना, उनको जेलों में डलवाना और उनके खिलाफ में FIR करना, ये तालीम दुश्मनी है। और इस तालीम दुश्मनी के खिलाफ भी हम लोगों ने एक लाएमल बनाया है और इसको हम दर्जा बदर्जा, चाहे जातिवाद हो, चाहे तालीम दुश्मनी हो, चाहे मालेगांव शहर का जो खराबा करके तमाम बैंकों को आउटर में कर दिया गया, रजिस्ट्रार को आउटर में कर दिया गया, और तमाम मतलब जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो सब नदी के उस पार है। 20 साल से जब ये लोग लीडरी कर रहे हैं, कभी ये रहते कभी ये रहते, लेकिन इन्होंने क्या कोशिश की कि मालेगांव शहर मध्य जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 115 है, इसमें बताओ मुझे कि कौन सा सरकारी ऑफिस है जो हमारे यहाँ पर है, कोई कौन सा सरकारी बैंक जो बचा है जो हमारे यहाँ पर है। तो ये तमाम बातों को लेकर हम जरूर आवाम में जाएंगे, आवाम तक जाएंगे और आवाम को अपनी बात पहुंचाएंगे आवाम तक, और उनसे इस बात को मुतालबा करेंगे कि आप जागिए, आप ये जातिवाद की बातें, फिरका परस्ती की बातें और एक दूसरे को लड़ाकर आपस में जो मुसलमान समाज में भी झगड़ा कराने की बातें, दखनी अंसारी करने की बातें, ये तमाम बातों के खिलाफ
आप एक सिर्फ सच्चे हिंदुस्तानी बन जाओ, सेक्युलर बन जाओ, आपका तमाम मसला हल होगा। आपके तमाम जो सवालात है उसके जवाब हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के रहनुमाई में हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। और इंशाअल्लाह आगे आने वाला इलेक्शन इस शहर को बताएगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बगैर यहाँ पर मेयर नहीं बन सकता। ये हम यहाँ पर साबित करेंगे इंशाअल्लाह। सर, कभी आपका मेयर मालेगांव शहर में आपकी पार्टी का बन जाता है और मजबूती भी रहेगी, क्योंकि शरद पवार एक राजनीति में बहुत बड़े नेता है और पावर भी अच्छी है, उनको पॉलिटिक्स समझती है कि क्या बोलते हैं। लेकिन मालेगांव शहर में हमने देखा कि यहाँ के लीडर लोग मालेगांव शहर को अंधेरे में रखे हुए हैं। जो स्पिलिंग का मसला है, ये मसला है, उसके तमाम ऐसे हमारे मालेगांव शहर के नागरिक जेल के सलाखे बीच में है, तो जेल की सलाखे में न रहे, उनको इंसाफ मिले और अपने बाल बच्चे में आए। तो ये चर्चा आपके जो पार्टी के ऊपर हर लीडर लोग है, शरद पवार जी है, तो आप इनसे मिलके उनकी राय की मांग कब करेंगे आप? मैंने कल जो हमारे पार्टी मीटिंग थी यशवंतराव प्रतिष्ठान में, यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में हमारी मीटिंग है। कल मैंने सुप्रिया राय सुले से इस ताल्लुक से बात किया और मैंने यहाँ पर अभी आप लोग जानते हैं कि मेरा लड़का भी वकील है, मेरे पास वकीलों की एक टीम है। मैंने वो तमाम FIR को यज्ञा करके सुप्रिया ताई सुले और जनाब शरद पवार साहब के सामने रखकर जिस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, इस नाइंसाफी का जवाब किस तरीके से दिया जा सकता है कानून के मुताबिक, उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और उसकी एक जिंदा मिसाल जो बम ब्लास्ट में जो लोग बंद हुए थे, जो जितने बम ब्लास्ट हुआ करते थे, हर बम ब्लास्ट होने के फौरन बाद एक ऐलान हो जाता था कि लश्कर तैयबा ने बम ब्लास्ट किया और ये फिरका परस्त तंजीम ने बम ब्लास्ट किया और मुसलमानों के नाम आते थे। उसको उस सिलसिले को बंद करने का काम जनाब शरद पवार साहब ने किया था। और उन्होंने कहा था कि जो गुनाह होता है, जो बम ब्लास्ट होता है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, ना कि पहले से IB का एक इनपुट आ जाता था और एक नाम आ जाता था एक तंजीम का और उसका नाम मतलब फौरन उसके ऊपर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी, SIM हो, सिमी हो, ये तमाम लोगों की गिरफ्तारी होती थी। लेकिन 2007 में जब शरद पवार साहब ने इस पर ध्यान दिया और वो तमाम सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद हुआ 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट के बाद, मैं समझता हूं कि वो तमाम किस्म के बम ब्लास्ट होना बंद हो गए। क्या मालेगांव शहर के अंदर तमाम ऐसे अंडरग्राउंड के नाम पे गड्ढे खोदे जा रहे हैं और तमाम इतना करप्शन चालू है, लेकिन मालेगांव शहर में जब गड्ढे खोदे जा रहे हैं तो रोड अच्छे दुरुस्त तो नहीं हो रहे हैं। तो कमिश्नर के पास बैठेंगे और कमिश्नर ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम लोग जो है महाराष्ट्र सरकार तक इस बात को ले जाएंगे। सर, मेरा एक सवाल आपसे हम था कि कल हमने सुना कि आप बम्बई के अंदर मौजूद थे, आप मुलाकात करने के गए तो आपकी जो पार्टी तरफ से था, तो उस मामले के अंदर क्या चर्चा हुआ और कौन पदाधिकारी को क्या मिला, ये थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे सर हम। कल दरअसल हमारी जो मीटिंग थी पार्टी की वो महाराष्ट्र प्रदेश के ताल्लुक से थी। जो हमारे जो सदर है 7 साल से, गुज़िश्ता 7 साल से जयंत पाटिल साहब सदर थे महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। उनको 7 साल हो गए, इसलिए हमारा पीरियड 3 साल का होता है। तो अब उनको हट करके उनको मतलब वो अपने आप से उन्होंने कहा कि मुझे सेवानिवृत्त करो, मैं मतलब किसी दूसरे को मौका दो, नौजवान को। तो शशिकांत शिंदे साहब हैं सतारा के, ये बहुत मतलब एक्टिव लीडर हैं और उनको महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदारत दी गई। और मैं मालेगांव के ताल्लुक से कार्यकारिणी डिक्लेयर करने के लिए गया था। मैंने अपनी कार्यकारिणी मालेगांव शहर के ताल्लुक से डिक्लेयर की, वो मैं अभी उसको अखबार के जरिए और आपके चैनलों के जरिए मैं जरूर उसको सामने लाऊंगा। लेकिन मैं 2 लोगों का जो सिफारिश लेटर भी मैंने दिया, जिसमें कामगार सेल, राष्ट्रवादी कामगार सेल के ताल्लुक से जो अल्ताफ भाई हैं, उनको मैंने उनकी सदारत के लिए मतलब ने रिक्वेस्ट की है, सिफारिश की है। और दूसरे जो है मेरे पुराने साथी हैं शेख मुस्तफा शेख चांद साहब, ये सेवा दल के सदर मतलब मालेगांव शहर सेवा दल के सदर रहेंगे आने वाले दिनों में। वो भी अपने तौर पर खुद को मतलब वो बराबर एक्टिव में रहते हैं, काम करते हैं और मजदूरों के ताल्लुक से मुद्दे उठाना, मजदूरों के मसाइल को हल करना, इस ताल्लुक से अल्ताफ भाई है, असलम अंसारी हैं और ये उनके दीगर रुकायकार है, हमारे साबान तंबोली साहब है और रईस शेख साहब है, ये लोग बराबर उसमें लगे रहते हैं। तो मैंने उनको बढ़ावा देने के लिए और उनके काम को ताकत मिले, उनके पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत रहे, इसलिए मैंने उनको ये सदारत का ओहदा तफवीज किया। अभी आपकी जो बॉडी है, तो अभी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो है, तो आप डिक्लेयर इस मौके का ऐलान कब करेंगे आप? कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जब शुरू, अभी डेट नहीं आई है,
डेट आएगी, उस ताल्लुक से फिर जो दीगर जो लोग हैं, आमदाद माजी आजी, ये लोग का भी मतलब मामला आएंगे। इनके जब मामला सब सामने जैसे आने लगे, समझ में आने लगेंगे, तो हमारी पार्टी भी एक लायामल तय करेगी। एक मशवरती हमारी मतलब एक कार्यकारिणी है, उस कार्यकारिणी से हम लोग मतलब अपने मशवरा करेंगे और उसके बाद अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान शुरू करेंगे। देखिए, सलीम रिजवी साहब थे और उन्होंने बहुत अच्छा एक जनता को मैसेज दिया कि मालेगांव शहर के अंदर जो हालात है, जो जेलों के अंदर है, इजाडी टीम ने जो उनको अटक की है, लेकिन उसका पूरा मामले के अंदर शरद पवार जी पास उन्होंने मुलाकात की है और बहुत जल्दी उनको राय मिलने वाली है। और मास इंडिया न्यूज चैनल जहाँ भी जनता को तकलीफ, जुल्म, अन्याय होगा, हम वहां बराबर पहुंचेंगे।